Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है और हम लिस्ट को किस तरीके से रेंडर करवा सकते हैं अपने रिएक्ट में। लेकिन उसी के साथ हमने एक इशू ऑब्जर्व किया था कि जब भी हम अपनी लिस्ट को रेंडर करवा रहे हैं तो हमारे पास एक कंसोल में एक वार्निंग आ रही थी, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये की क्या होता है रिएक्ट के अंदर और हम इस वार्निंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि लिस्ट किस तरीके से वर्क करती है इनसाइड अवर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो फॉर दैट जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, तो अभी तक हमारे पास एक लिस्ट थी जिसमें हमारे पास था MI, CSK एंड RCB। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू अपडेट माई लिस्ट। ठीक, ओके, अब मुझे चाहिए कि मैं अपने लिस्ट में एक और एलिमेंट ऐड कर दूं। ओके, नाउ वी नो दैट कि जो हमारा रिएक्ट है वो बेस्ड है हमारा वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट पे। एंड बाय दैट वी नो दैट कि यदि हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज होता है तो रिएक्ट हमारी पूरी एप्लीकेशन को फिर से री रेंडर नहीं करता है। इंस्टीड जो भी हमारा चेंज होता है वो ही सिर्फ अप्लाई होता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक लिस्ट है MI, CSK एंड RCB एंड नाउ आई वांट कि मैं इस लिस्ट में एक और एलिमेंट दैट इज RR यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो ये रिएक्ट में किस तरीके से होगा, रिएक्ट देखेगा कि ओके लिस्ट 1 में MI है, लिस्ट 2 में भी MI है, ओके दैट इज फाइन, आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। लिस्ट 1 में CSK है, लिस्ट 2 में भी CSK, ओके आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। थर्ड एलिमेंट RCB है एंड यहाँ पर भी थर्ड एलिमेंट RCB है, देन अगेन इट विल नॉट डू एनीथिंग। नाउ इट विल चेक, ओके लिस्ट 1 में यहाँ पर तो कुछ नहीं है लेकिन लिस्ट 2 में RR है, इट मीन्स मैं इस RR को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ एंड वो क्या करेगा, RR को यहाँ पे चेंज कर देगा एंड दैट्स इट, इट विल रन परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं आएगा। बट अब सपोज करो यहाँ पे मेरा RR नहीं है और मेरा ये जो RR है इसको मैं यहाँ से कट करती हूँ फिलहाल। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट एट द स्टार्ट। ओके, sorry, yeah, I'll just need to remove this. Okay, अभी मैंने क्या किया, उस जो हमारा RR था लास्ट में उसको मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब रिएक्ट हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, वो पहले लिस्ट 1 में देखेगा हमारे पास MI है, फिर वो लिस्ट 2 में देखेगा RR, तो उसे लगेगा कि ओके ये कोई नया एलिमेंट है, फिर वो देखेगा CSK एंड अगेन इट विल चेक MI, तो भी उसे लगेगा कि इट इज नॉट मैचिंग and RCB and CSK is also not matching. So what it will do, instead of just adding RR, हमारा जो रिएक्ट होगा उसे समझ नहीं आएगा कि हमें क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, क्या अपडेट करना है। इट विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को नया क्रिएट करेगा। इट मीन्स इंस्टीड ऑफ अपडेटिंग द करेंट लिस्ट इट विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट एंड रेंडर दैट। और यदि हमें ऐसा ही रिजल्ट मिलना है तो हमारे रिएक्ट यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर, क्योंकि हम रिएक्ट इसलिए ही यूज करते हैं जिससे हमें वापस से पूरी चीजें रेंडर ना करवानी पड़े। जैसे कि हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है कि अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो जो हमारा डॉम ट्री होता है वो पूरा का पूरा फिर से क्रिएट होता है। उसी चीज से बचने के लिए ही तो हम रिएक्ट का यूज कर रहे थे, और अगर रिएक्ट में भी सेम चीज होगी तो देर इज नो सेंस टू यूज रिएक्ट, राइट। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है की। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में रिएक्ट की और वहां हम देखते हैं कि उन्होंने की के बारे में क्या बोला है और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर देखो की के बारे में इन्होंने क्या कहा है, की हेल्प्स रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम हैव चेंज्ड, are added or are removed. Key should be given to the elements inside the array to give the elements a stable identity. ठीक है, की क्या करता है, की हमारा आइडेंटिफाई करता है और रिएक्ट को बताता है कि लिस्ट में क्या चीज नई ऐड हुई है, क्या रिमूव हुई है या फिर क्या चीज हमें चेंज करना है। तो आई होप आपको समझ आया हो अभी कि की का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हमें देखना ये है कि हम की को किस तरीके से यूज करेंगे।
ओके जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी वार्निंग में बोला जा रहा है कि जो की होती है वो यूनिक होती है। इट मीन्स जैसे हमारे लॉक्स होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ जो हमारे ताले और चाबी होते हैं, तो हर एक ताले की एक चाबी जो होती है वो यूनिक होती है। हम हर किसी चाबी से वो लॉक नहीं खोल सकते है ना। हर एक पर्टिकुलर लॉक की हर एक पर्टिकुलर की होती है। उसी तरीके से हमारे जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक की होती है। ठीक है, वो की रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, सिंपल है कि अब मैंने बोला कि की जो होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या है, सी एस के एम आई एन आर सी बी। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैप फंक्शन का यूज किया है। तो इस आईपीएल में पहले क्या आएगा, सी एस के, इसी आईपीएल में फिर आएगा एम आई और फिर आएगा आरसीपी। जिस तरीके से लूप चलता है उसी तरीके से मेरा ये मैप फंक्शन चल रहा है। तब मैं की किस तरीके से ऐड कर सकती हूँ, की ऐड करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है की नाम का, जिसके अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। तो यहाँ पर जैसे हम क्या दे सकते हैं, कि देखो जो सी एस के एम आई और आर सी बी है ये तीनों ही यूनिक है। तो मैं यहाँ पर आईपीएल दे देती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ अपनी एप्लीकेशन रीलोड। तो नाउ यू गाइस कैन सी कि मेरे पास जो वो एरर थी वो मेरी गायब हो चुकी है। दिस इज समथिंग डिफरेंट एरर विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो हमारे पास अभी तो हमारी लिस्ट में यूनिक एलिमेंट्स थे, इसलिए हमने उन एलिमेंट्स को ही एज अ की यूज कर लिया और हमारी जो वार्निंग है वो हमारी चली गई। लेकिन अब सपोज करो कि मेरे पास ये एलिमेंट्स जो है लिस्ट में वो यूनिक नहीं है। सपोज करो मेरे पास जो सी एस के है वो डुप्लीकेट है। इट मीन्स मेरा जो सी एस के है वो रिपीट हो रहा है लिस्ट के अंदर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी की होती है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल रही है कि encounter two children with the same key CSK. Keys should be unique so that component maintain their identity across updates. इट मीन्स उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारी कीज होती हैं वो यूनिक होती है। यानी कि अगर मैं सी एस के 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैं अपने एलिमेंट्स को एज अ की यूज नहीं कर सकती। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। हम इस सिचुएशन में क्यों ना इंडेक्स का यूज कर लें, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, वो तो हमेशा यूनिक ही होता है। और हम इस केस में यदि इंडेक्स को एज अ की ले लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट। सो लेट्स सी। तो अब मैं अपने मैप फंक्शन में एक और पैरामीटर दैट इज इंडेक्स पास कर देती हूँ। इस इंडेक्स को मैं एज अ की यूज कर लेती हूँ। तो मैं इसे यहाँ सेव कर देती हूँ एंड नाउ वी विल सी। now I'll reload my application and now we will see। देखो, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो की वाली वार्निंग है वो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स है वो हमेशा हमारा यूनिक होता है। अब आपको समझ आए इसलिए मैं क्या करती हूँ, इंडेक्स को भी यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ H1 में। इंडेक्स इज and here I will write index। ठीक है, now I'll save it and now let's check and I'll just reload my application। okay, अब आप देख सकते हैं CS के index is 0 and another CS के index is 3। it means मेरे पास CS के डुप्लीकेट ज़रूर है लेकिन सारे CSK के जो हमारे इंडेक्स हैं वो डिफरेंट है और इसलिए हमने डिफरेंट की हर एक एलिमेंट को असाइन की है। इसलिए अगर मुझे अपना लास्ट वाले CSK को चेंज करना पड़ेगा तो रिएक्ट को पता होगा कि की जिसका नंबर 3 है मुझे उसी को चेंज करना है, ना कि की जिसका नंबर 0 है। तो इस तरीके से जो हमारा रिएक्ट है वो हमारी की के थ्रू एलिमेंट्स की पहचान कर लेगा और इसी तरीके से हमारी लिस्ट को अपडेट कर लेगा। ओके, तो आई होप आपको इस की का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हम की किस लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इंडेक्स को एज अ की यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमें इंडेक्स को एज अ की यूज करना ही है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो हमारे
जैसे कि यदि हमारे पास लिस्ट में कोई और यूनिक आईडी नहीं प्रेजेंट है तो ही हम इंडेक्स को एज अ की यूज करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर अभी मेरे पास इस तरीके का एलिमेंट है, देन इट्स फाइन। अब सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, कांस्टेंट लिस्ट का नाम मैं दे देती हूँ L1, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है आईडी, जिसमें मैं 1 दे देती हूँ। Then I'm having just a second, I'll just organize it like this, ठीक है। ID है, and then suppose I'm having a name मैं रख देती हूँ योशिता, ठीक है। इसी तरीके से I'll just copy this and I'll paste it here, ठीक है, and I'll change the ID to 2। तो ऐसे कंडीशन में क्या मीन्स, मेरी जो लिस्ट है उसमें ऑलरेडी एक यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज आईडी, और इस आईडी को मैं एज अ की यूज कर सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। जब कभी भी हमारे पास इस तरीके की जो यूनिक एलिमेंट है वो हमारे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम इंडेक्स को एज अ की यूज नहीं करते हैं। हमें पहले सर्च करना होता है कि हमारे लिस्ट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हमेशा यूनिक रहने वाला है। यदि हमारे पास वो प्रेजेंट है तो हम उसे ही एज अ की यूज करेंगे, और अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। बट स्टिल इंडेक्स यूज करने से बेटर है कि कुछ npm के पैकेजेस होते हैं जो कि हमें ऑटोमेटिक की जनरेट करके देते हैं, यूनिक की जनरेट करके देते हैं फॉर एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। तो हम उनका यूज कर सकते हैं, जिससे हमें आगे जब भी कोई कंप्यूटेशन करना हो, मैनिपुलेशन करना हो लिस्ट में, तो हमारी जो की है वो हमेशा यूनिक रहेगी और उससे कोई भी और आगे के इशू क्रिएट नहीं होंगे। सो आई थिंक आपको अभी ये की का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा और आपको समझ आया होगा जो लिस्ट है उसमें की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम की का यूज क्यों करते हैं लिस्ट के अंदर। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर फीडबैक बिलो इन दिस वीडियो। एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।